पहुंचे कोटद्वार तहसील के प्रांगण में और मेयर के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं पूर्व सैनिक महेंद्र पाल सिंह रावत जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेके आप ये चुनावी समर में उतरे हैं। रावत जी, पहले तो धन्यवाद सचिन भाई। रावत जी, आपने जो मेयर के लिए अपनी दावेदारी कोटद्वार नगर निगम से ठोकी है, क्या सोच के आपने ये नगर निगम के लिए अपनी दावेदारी ठोकी? देखिए, सर्वप्रथम मैं कोटद्वार की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं और पूर्व सैनिकों का और उनके आश्रितों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिनके मनोबल और जिनके समर्थन के माध्यम से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और आज कल मैं अपना नामांकन यहाँ पर करूँगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र की इकाइयों में ये नगर निकाय जो चुनाव है ये अपना अहम रोल प्ले करते हैं, लेते हैं। जैसे कि जिसके माध्यम से हम कोटद्वार के नगर के विकास और कोटद्वार में जो समुचित व्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कोटद्वार की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास एक मौका है, इस मौके का इस्तेमाल आपको पूर्व सैनिक जो विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार मुक्त आपको शासन दे सकता है, क्योंकि उसने पहले इस तरह से शासन प्रशासन के लिए काम किया है, उसने देश के लिए रक्षा में अपना जीवन यापन किया है, वो अनेक तरह की परेशानियों को जानता है। और हम इस प्रकार की व्यवस्थाओं को भी जानते हैं कि आज वर्तमान में जिस प्रकार की लूट खसूट इस लोकल तंत्र के अंदर की गई है, उनको अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो पूर्व सैनिक का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आपको एक स्वच्छ और एक नगर निगम का निर्माण यहाँ पे होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कोटद्वार की जनता को से कि आप इस बार राजनीतिक दलों को छोड़कर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो इतना बड़ा साहस जिसने कर रखा है वो आपके सामने खड़ा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप आइए, आप पूर्व सैनिक महेंद्र पाल सिंह रावत को अपना समर्थन दें, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को हम यह कोटद्वार में एक शुद्ध शासन व्यवस्था देने का हम काम करेंगे। ऐसी मेरी यहाँ पे एक मनोवृत्ति लेके मैं यहाँ पे नगर निगम चुनाव में मैं महापौर पद के लिए खड़ा हूँ। वहीं अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से आप निर्दलीय के रूप में आपने अपनी दावेदारी ठोकी है, वहीं राष्ट्रीय दल तो अपना चुनावी मैदान पे हैं ही हैं। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी भी कहते हैं चुनावी रण में है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पे हैं। तो इन सब में आप अपने को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, यही तो तुलना जनता को करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में 2.5 साल से लगातार मेरे नेतृत्व के अंदर कोटद्वार के जनमानस ने अनेक रैलियों को देखा है। आपने मालन पुल की रैली को देखा होगा, आपने लालढंग चिल्लर खाल मार्ग की रैली को देखा होगा, आपने मेडिकल कॉलेज की रैली को देखा, आपने अतिक्रमण के लिए जो रैली है वो तमाम रैलियां 2.5 साल के अंतर्गत मेरे द्वारा विशुद्ध रूप से कोटद्वार के समग्र विकास और कोटद्वार की शासन व्यवस्था को खटखटाने के लिए मेरे द्वारा किए गए हैं। और जनता इस बात को मानती है। आज अगर राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ना कहीं श्रेय इसको पूर्व सैनिकों को और यहाँ के सम्रांत नागरिकों को जाता है, कि वो जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके लोगों के द्वारा कोई काम धरातल पर नहीं हुआ है। गरीब के तबके से नीचे जा चुका है और रसातल पे है। आज आप तहसील व्यवस्थाएं देखिए, आप कोतवाली व्यवस्था देखें, आज शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए आज कोटद्वार की जनता ने बड़े मनोबल के साथ, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज 38 संगठनों ने मुझे विशुद्ध रूप से लिखित रूप से अपना समर्थन मुझे दे चुके हैं। और मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिसमें कि देश की सेनाओं में उच्च पद पर पदासीन लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर ब्रिगेडियर और हमारे कर्नल और पूर्व सैनिक तो अथाह पूर्व सैनिक, क्योंकि वो जानते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा रोज़ तहसील स्तर में हमारे समग्र विकास के लिए, हमारी समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं का माध्यम बना है, यहाँ पे समस्याओं को निराकरण करने के लिए माध्यम बना है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समय आपके पास है, सोच आपको दिखानी है, किस प्रकार आगे बढ़ना है। हमें आज राजनीतिक दलों के चश्मे से थोड़ा सा हटकर नया प्रयोग कोटद्वार में करना चाहिए और नए युग की हमें शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं कोटद्वार की जनता से, सम्रांत जनता, ये बहुत बुद्धिजीवी जनता है, ये जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, किसने भ्रष्टाचार किया, कितना भ्रष्टाचार हुआ। आज आप कोटद्वार के एक छोटे से जो चेहरे पर एक दाग है, मोटर नगर का जो बस अड्डा है, उसको देखिए, आप देखिए किस प्रकार वहाँ पे आज तक 12 साल उसको हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में किसी प्रकार के वहाँ पे ईंट देने का काम नहीं किया। आज भी लोग सड़कों के लिए तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे, बिजली के पोलों के लिए, जो मूलभूत जो समस्याएं नगर निगम से संबंधित है। सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। 1972 में यहाँ पे पहली सीवरेज लाइन बची थी, उसके बाद आज तक कोई सीवरेज लाइन यहाँ पे निर्माण नहीं किया। यहाँ पे जनसंख्या घट तो बढ़ा नहीं है, जनसंख्या घट तो बढ़ा है, लेकिन कारण है इच्छा शक्ति। हमें आगे विजन, 20 साल का विजन लेके आगे चलना होगा। अगर कोटद्वार का विकास करना है तो हमें 20 साल के विजन पर काम करना होगा। इस 20 साल के विजन में
हमें सड़कों का निर्माण है, बिजली की व्यवस्था है, स्कूलिंग है, स्वास्थ्य है और अनेक चीज़ों का हमें उस पर ध्यान देना होगा। और यहाँ के जो आम नागरिक है, जो गरीब तबका है, उनके साथ खड़ा होना होगा। उनके साथ एक ही व्यक्ति अगर खड़ा हो सकता है, वो आपका पूर्व सैनिक महेंद्र पाल सिंह रावत, जो वर्तमान में महापौर प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़ा है। रावत जी, जिस प्रकार से आप बोले 38 संगठनों ने आपको समर्थन दिया है, वहीं अगर मैं पूर्व की बात करूं, 2018-19 की बात करूं, भाजपा से पूर्व जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह चौहान जी भी कहीं ना कहीं अपनी धर्मपत्नी को निर्दलीय के रूप में दावेदारी ठोकी थी। उन्होंने भी जिस प्रकार से आप अपनी दावेदारी बोल रहे हैं कि मुझे 38 संगठनों ने वो कराए, ऐसे उन्होंने भी बोला था कि कहीं ना कहीं मैं पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, मुझे समर्थन मिल रहा है और मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख रहे हो, राष्ट्रीय जो पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियों को कहते हैं जो क्षेत्र की जनता है वो ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है, निर्दलीयों को उस हिसाब से नहीं लेती जिस हिसाब से कहते हैं कोटद्वार की जनता को लेना चाहिए। मैं सर्वप्रथम मैं धीरेन्द्र चौहान जी को आज आपके माध्यम से मैं नमन करना चाहता हूँ। मेरे पूज्य थे और वो राजनीतिक भेंट चढ़े हैं, ये मैं इस बात को मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ उनके बराबर व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियाँ बदली हैं, एक व्यक्ति धरातल से आके और एक व्यक्ति ऊपर से आके, उस व्यवस्थाओं को आपको देखना होगा, उस सिस्टम को आप देखना होगा। जो एक व्यक्ति लगातार धरातल पे काम करके अपने को ऊपर उठा रहा है, समाज के तबके को ऊपर उठाने का काम, उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए लगातार संघर्षरत है, और एक व्यक्ति अगर ऊपर से थोप आ जाता है, उसमें अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि आप धरातल पर अगर काम करते हैं तो जनता आपको हाथों हाथ लेती है। ये इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समय आपके पास है, परिवर्तन आपके पास है, और 23 तारीख को आप विशुद्ध रूप से पूर्व सैनिक महेंद्र पाल सिंह रावत को अपना अमूल्य वोट देते हुए आज इनको सिरमौर बनाइए। मैं आपको वादा देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आने वाली सदियाँ, आने वाले 5 साल कोटद्वार की जनता के लिए समर्पित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? मेरे प्रमुख मुद्दे बेसिक हैं मेरे। मैं वही जिन मुद्दों पे आज भी आंदोलन इस कोटद्वार में हो रहा है, बिजली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मुद्दे आजकल घूम के और आपके पास एक विशुद्ध अच्छा सा स्कूल नहीं है। आपके जो सरकारी स्कूल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो जर्जर हालत में है। वहाँ पे टीचरों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पठन पाठन की व्यवस्था नहीं, उनको ठीक करना, एक गरीब तबके को स्कूल तक लाना, ये एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार एक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अगर अपने माध्यम से हम छोटे छोटे कैंपों के माध्यम से, सचल स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से अगर हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता को एक बिजनेस मिलेगा, जनता एक राहत की सांस लेगी। ये थे हमारे साथ में आज महेंद्र पाल सिंह रावत जी, जो निर्दलीय के रूप में नगर निगम से मेयर की दावेदारी कर रहे हैं।